एक स्त्री एक संत के पास पहुंची, प्रणाम करा, गुरुदेव मैं बड़ी दुखी हूं। क्या दुख है तुमको? मेरा पति बिल्कुल मेरी नहीं सुनता, कोई उपाय बता दीजिए। संत ने कहा एक उपाय है, पर उसमें थोड़ी मेहनत तुम्हारी लगेगी। क्या मेहनत करना पड़ेगी बताओ? मेहनत केवल इतनी सी है कि शेर की मूंछ का जो बाल होता है ना, वो चाहिए। उसको लाकर तुम मुझे दोगी, मैं उसको जलाकर उसकी भस्म बनाऊंगा और भस्म बना के मैं उसको तैयार करके तेरे को दे दूंगा। तो तेरे पति के तिलक लगा देना, फिर तू जैसी कहेगी तेरा पति वैसा करेगा। बस इतनी। हाँ, शेर कहां मिलेगा? तो कि जंगल में। अब ये जंगल में चली गई, सोचो जरा। और जंगल में जाकर शेर को ढूंढ रही थी। अब एक जगह पे शेर मिल भी गया इसको। अब इसके मन में आया, मैं गई शेर के पास और निपटा गया मुझे ही। तो पति को अपना बनाने के चक्कर में वो शेर के पास थोड़ी दूर तक गई, फिर पीछे आ गई, फिर पेड़ के पीछे देखती रही, शेर है बैठा है, पानी पी रहा था। फिर बैठ गया, थोड़ी देर शेर ने आंख बंद कर ली, इसने 2-4 कदम और आगे बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए। ऐसे 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन लग गए इसको। और धीरे धीरे ये शेर के पास पहुंच गई। शेर को धीरे धीरे बड़े प्रेम से संभालती, सहलाती, मीठी वाणी बोलती। सिंह को भी अच्छा लगने लगा। प्रेम स्नेह से शेर के साथ में रही। बाद में इसने एक मूंछ का बाल तोड़ लिया, संत को ले जाकर दे दिया। संत को कहा गुरुदेव ये बाल लीजिए, आप इसी भस्म बना दो जिससे मेरा पति अच्छा हो जाए। तो इतने में संत ने उसके चरण पकड़ लिए। जब तुम मीठी वाणी बोलकर शेर को अपना बना सकती है तो पति क्या लगता है? माता द्रौपदी और माता रुक्मणी, सत्यभामा, जामंती, कालिंदी, इनका विवाद किस बात पे था? भाभी और ननंद का विवाद किस बात पे होता है? द्रौपदी, सत्यभामा, रुक्मणी, जामवंती, कालिंदी का विवाद था ही किस बात पे? केवल एक ही बात थी। एक दिन सत्यभामा जी ने पूछ लिया था द्रौपदी से, जी एक बात तो बताओ, तुम्हारे 5-5 पति तुम्हारे कहने पर चल रहे हैं, ऐसी कौन सी विद्या कर दी तुमने तुम्हारे पतियों पे? और हमारा एक पति 16,108 रानियां, और हमारा एक पति, और वो भी हमारे कहने पर नहीं चल रहा, उसका कारण क्या है? तो द्रौपदी ने कहा मैंने कोई विद्या नहीं करी है। द्रौपदी कहती है मैंने कोई विद्या नहीं करी है, बस एक काम करा है, जो तुमने नहीं करा वो हमने करा। मेरी सास मेरे साथ में रहती थी, पहले वो भोजन करती थी फिर मैं करती थी। मेरे सास के वस्त्र मैं धोती, मेरे सास के चरण में दबाती, पूरे परिवार के लिए भोजन मैं बनाती, सबका आदर करती, सबका सम्मान करती, सबका सत्कार करती, सबका मान देती, सबका सम्मान देती, सब कुछ मैं ही करती। और मेरे पतियों ने देख लिया कि जब ये हमारी माता का आदर कर रही है तो हमको इसका आदर करना चाहिए। इसलिए मेरे पति 5 की 5 मेरा आदर करते। और एक आपने क्या करा है? एक बार देवकी और वसुदेव आपकी द्वारका में आ गए। देवकी और वसुदेव आपकी द्वारका में आ गए, और देवकी और वसुदेव जब द्वारका में आए और भगवान कृष्ण ने, देवकी और वसुदेव जब द्वारका में आए और भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि आज मेरे पिता आ रहे हैं, आज मेरी माता आ रही है। क्या चाहिए था आपको? कि कोई भी एक बहू अपना कमरा, अपना कक्ष
खाली कर दे देती और कह देती कि ये कक्ष खाली कर दिया है, माता पिता इसमें विश्राम करेंगे, माता पिता इसमें सोएंगे, आराम करेंगे, माता पिता को आदर मिलता, सम्मान मिलता। पर हुआ क्या, 16,108 रानियां अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम कर ली और देवकी और वसुदेव हॉल के अंदर जाकर विश्राम करे। कौन कौन गया है द्वारका? जो कभी द्वारकाधीश के दर्शन करने गुजरात में गए हो, द्वारका, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप में से कई लोग द्वारका गए होंगे। अगर द्वारका में गए होगे तो द्वारकाधीश के मंदिर में अगर आप दर्शन करने गए होगे तो द्वारकाधीश के मंदिर के सामने माता देवकी का मंदिर है, वसुदेव जी का मंदिर है। बोलो करे कि नहीं करे दर्शन? करे है ना? माता देवकी का मंदिर, वसुदेव जी का मंदिर। अब किसी कक्ष में अगर मेरी माता देवकी, वसुदेव जी अगर आराम करते होते तो यहां हॉल में नहीं मिलते, पर सामने द्वारकाधीश के ठीक सामने, मेरे द्वारकानाथ के सामने माता है देवी। बस अंतर यही है, आपने मेरे भगवान कृष्ण के माता पिता का आदर नहीं करा, इसलिए भगवान कृष्ण आपका आदर नहीं कर पाए। अगर आप माता पिता का आदर करती तो आपको भी सम्मान मिलता। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान ना हो, जहां माता पिता का आदर ना हो, सत्कार ना हो, वहां फिर संपदा, सत्ता, दौलत कुछ भी नहीं है। उसकी महत्वता ही नहीं है। कोई ऐसा रुद्राक्ष हो महाराज जिससे मेरी बहू मेरी हो जाए, कोई बेल भभूति या ये सब चीज से घर परिवार कभी नहीं टूटता। हमारी अच्छी खासी दुकान चल रही थी, कोई ने ऐसा कर दिया, दुकान बंद हो गई। तो इतने बड़े बड़े सेठ मुंबई में बैठे हैं, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहीं का ऐसा नहीं कर दे कि उनके ऊपर कर देना, वो नीचे आ जाए तो ऊपर पहुंच जाए। अगर होता तो इनसे भी तो जलने वाले, इनसे भी तो ईर्ष्या रखने वाले ढेर होंगे, पर तुमसे ईर्ष्या रखने वाले कहां से आ गए? कुछ भी नहीं, बस व्यापार ऊंचा हो रहा है, नीचा जा रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। उसका कारण केवल एक है, तुम्हारा पूर्व का किया हुआ कर्म का भोग। जो तुमने बीज बोया था, जो तुमने दिया था, उतना ही तुम्हें प्राप्त हो रहा है। जितना तुम लगाए हो उतना ही फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ना कोई गिराता है, ना कोई उठाता है। बस वो परमात्मा के चरण अगर आपने पकड़ कर रखे हैं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपको धक्का दे दे और नीचे गिरा दे। उसके चरण अगर आप पकड़ कर रखे हो तो कहीं गिर नहीं सकते। उस परमात्मा के चरण अगर आपने पकड़ कर रखे हैं तो संसार सागर में कभी गिरोगे तो नहीं। कोई गिराने वाला नहीं है। शिव अगर पकड़ कर रखा है तो, शंकर ने अगर पकड़ कर रखा है, मेरे ओगरदानी ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने अगर आपको पकड़ कर रखा है तो कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं। बस हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसका स्मरण हो। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा
जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना होए। हर श्वास में भगवान शिव का स्मरण करिए, हर श्वास में भगवान शंकर का अनुमोदन करिए, हर श्वास में भगवान शंकर का स्तमन करिए, नमन करिए, प्रणाम करिए, दंडवत करिए, साष्टांग करिए। हर श्वास में उसकी भक्ति में रमे रहिए, प्रत्येक श्वास के भीतर, प्रत्येक श्वास के भीतर। फिर निवेदन करूंगा, रुद्राक्ष किसी का बुरा करने के लिए मत पहनना। रुद्राक्ष किसके लिए पहनना? अपने स्वयं के कल्याण के। स्वयं का कल्याण जिससे हो जाए, अपने स्वयं का कल्याण जिस भाव से प्रकट हो जाए, स्वतः के कल्याण के लिए। भगवान को अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो ना, तो अपने कल्याण के लिए चढ़ाओ। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब होगा। जिससे हृदय को शांति पहुंचे, हृदय की शीतलता का अनुभव हो, बस वो चाहिए। कहां मिलेगा वो? जिसके करीब में जाओगे वो चीज प्राप्त होगी, उसके पास जो होगा। अग्नि के पास में खड़े होगे तो तपन होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? तपोगे। बर्फ के पास खड़े होगे तो शीतलता मिलेगी। सही है कि गलत है? जितने आस्था पर कथा सुन रहे बड़े भाव से सुनिएगा। अग्नि के पास खड़े हो तो तपन होगी, बर्फ के पास खड़े होगे तो शीतलता होगी, गुलाब के पास खड़े होगे तो सुगंध मिलेगी, और शंकर के पास खड़े होगे तो करुणा मिलेगी। शिव के पास करुणा, वात्सल्यता, प्रेम सब कुछ शिव तुम्हें प्रदान कर देगा। सब कुछ शंकर तुम्हें प्रदान कर देते, वो तुम्हें करुणा दे देते, वो तुम्हें वात्सल्यता दे देते, वो तुम्हें स्नेहता दे देते। उसके करीब में जब आप पहुंचोगे, उसके नजदीक में जब आप पहुंचोगे, तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। देव ऋषि नारद ने कितना अपमान करा भगवान शंकर का, कितने शब्द कहे, रुद्राक्ष की माला भी फेंक दी, शब्दों के शब्द कहे, रुद्राक्ष की माला भी फेंक दी। उसके बाद भी देव ऋषि नारद से जाकर कहा कि आप जाओ और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शंकर की आराधना करो। तो उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करी। जब शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा, जब शिव की आराधना करना शुरू किया, तो शंकर की आराधना में जब डूबे तो स्वयं शंकर ने आकर दर्शन भी दिया। भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, भगवान से निवेदन कर सकते हो। ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन, ये हृदय जो लगा हुआ है भगवान के चरणों में, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन डोले ना। ये मन विचलित ना हो, डोले ना। भगवान शिव की कथा कह रही है। रुद्राक्ष हो, भजन हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, दान हो, पुण्य हो, सत्कर्म हो, हमें किसी की
बर्बादी के लिए या किसी को नष्ट करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा भजन केवल उस परमात्मा से मिलन हो, हम उस परमात्मा के हो जाएं, परमात्मा हमारे हो जाएं, बस इतना चाहिए। एक इंद्रमाला होती है, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए जरा। इंद्रमाला। इंद्रमाला में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस इंद्रमाला का वर्णन। कितने रुद्राक्ष होते हैं इसमें? एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते। अब बाजार में लेने जाओगे या इंद्रमाला की कीमत बाजार में मालूम करोगे तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ की एक होना चाहिए। कितने की एक है? जम के बोलिए जरा। 2 से 2.5 करोड़ की एक अगर कीमत निकालोगे, और आप अगर ऐसे ऑनलाइन कहीं कीमत निकाल कर देखोगे गूगल पर, फेसबुक पर कि हमको इंद्रमाला खरीदना है रुद्राक्ष की, तो उसकी कीमत 2-2.5 करोड़ होगी। पर शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान की कोई वस्तु अगर भगवान शिव की है तो उसकी कोई कीमत नहीं, शंकर ने उसको निःशुल्क दिया। इंद्रमाला आप स्वयं भी बना सकते हो और उसका कोई शुल्क नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बस निर्माण आपको करना है। कैसे करना है उसका? एक मुखी रुद्राक्ष लिया, भगवान के प्रथम एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र बोला, ओम ह्रीं नमः। बोलो एक बार, ओम ह्रीं नमः। ये शिव जी के एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। रुद्राक्ष शिव पुराण जिस दिन चालू करी थी, प्रारंभ करी थी, उस दिन कहा था अगर रुद्राक्ष नहीं भी मिले तो मंत्र का जाप भी कर लोगे तो रुद्राक्ष का ही फल प्राप्त होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को लोग, दुनिया के लोग ढूंढते फिरते हैं। क्यों? एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा क्या आपके पास में? हाँ सब मिलेगा। कितने का है? ये लो साहब, 1000 रुपए का दे दो, 500 रुपए का दे दो, 10,000 का, 5,000 का दे दो। पर एक मुखी रुद्राक्ष तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक वृक्ष में वर्ष में केवल एक बार एक मुखी रुद्राक्ष आता है। एक वृक्ष में एक दिन एक बार वो एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है। अब पूरे वृक्ष में इतने सारे रुद्राक्ष लगे हुए हैं, अब उसमें से एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढना, और एक वर्ष में एक ही दिन मिलता है और एक ही बार आता है। अब 100 वृक्ष लगाए तो कितने रुद्राक्ष हुए साल भर में? जम के बोलिए 100। और भूमि की आबादी कितनी, अब उसका अंदाजा लगाओ, करोड़ों में। अब 100 रुद्राक्ष, 500 रुद्राक्ष, 1000 रुद्राक्ष, 10,000, 5,000, 3,000, 4,000, जितने रुद्राक्ष आपको प्राप्त हुए हैं, जितने रुद्राक्ष आपको मिले हैं, तो फिर वो जनमानस तक पहुंचेंगे कितने? और फिर वो 1,000 रुपया में, वो 500 रुपए में, वो 700 रुपए में, वो 5,000 में मिल जाएगा क्या आपको? ईमान। अब यहाँ तो लॉकडाउन लगा तो आटे की कीमत बढ़ गई। बोलो सही है कि गलत है? नमक मिर्ची की कीमत बढ़ गई। क्यों साहब? वो वहां से आता है माल और अभी बस गाड़ियां सब बंद पड़ी हुई है। अब बस गाड़ियां बंद पड़ी हुई तो माल यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा, माल यहाँ तक आ नहीं पा रहा, इसलिए भाड़ा वाड़ा सब देखा जाए तो, और आ रहा है तो महंगा आ रहा है, तो हम आपको महंगा दे रहे हैं। तो वो इतना कीमती होता है कि मिलना भी कठिन होता है। पहली बात तो मिल जाए और मिलकर धारण कर लिया जाए और उसका स्मरण हो जाए, ये बहुत बड़ी बात। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष के मनकों की माला जो तैयार होती है वो इंद्रमाला कहलाती है। कौन सी माला है? इंद्रमाला।
क्या काम करती है वो इंद्रमाला? उसका कार्य क्या है? केवल एक कार्य उसका बड़ा प्रबल है कि इंद्र अपनी सारी सत्ता को खो बैठे थे। सारी सत्ता इंद्र ने खो दी थी। चारों तरफ राजा बलि का राज्य हो गया था। इंद्र की आंख में जल भर गया, रोने लगे। नैनों में अश्रु भरा गया, आंखों में आंसू, रो रहे। देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा, क्या बात है? इंद्र, आज आप तो रोते हुए दिख रहा, हुआ क्या आपको? इंद्र कहते हैं, मेरी पूरी सत्ता चली गई, पूरा वैभव चले गया, पूरा धन चले गया, पूरा दौलत संपदा सब समाप्त हो गई। तो देवऋषि नारद ने कहा, जिस समय पर मेरे बानर का मुख लगा, रुद्राक्ष का मैंने अपमान कर दिया था, बंदर का मुझे मुख लगा था, हर जगह से मुझे धिक्कारा जा रहा था, तब मैंने शिव का अनुमोदन करा था और शंकर भगवान ने मुझे ये रुद्राक्ष की माला फिर प्रदान करी थी। और इस रुद्राक्ष में केवल 21 ही रुद्राक्ष, और इसको मैंने जब धारण करा सब कुछ वापिस पा लिया। हो सकता है इंद्र तुम इस माला को अपने पास में रखो और तुम वापिस कुछ ना कुछ पालो। तब इंद्र ने वो माला अपने कंठ में धारण करी, तब जाकर इंद्र को पुनः वही सत्ता फिर प्राप्त हो गई। इंद्र माला सत्ता प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 2 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 4 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, तो शिव महापुराण अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आपके घर में हो, शिव महापुराण की कथा अगर आपके घर में शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हो, तो विदेश्वर संहिता में सारा की सारा वृतांत रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है कि एक मुखी से लेकर इतने मुखी तक रुद्राक्ष, 14 मुखी तक तो शिव पुराण के अंदर है, उसके बाद में जो मिलेंगे आपको स्कंद पुराण में मिलेंगे। तो 21 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र है, उस मंत्र को भी आप प्रतिदिन, कितने मंत्र होंगे कुल मिला के, जम के बोलो, केवल 21, उन मंत्रों का भी अगर आप स्मरण कर रहे हो, तो कहीं धन व्यापार सत्ता अगर चली भी गई है तो वो वापिस आ सकती है, मात्र मंत्र के स्मरण से, मात्र मंत्र के स्मरण से। जप में, तप में, साधना में, भजन में वो बल होता है कि भगवान सम्मुख खड़ा होता है, सम्मुख खड़ा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तप बल में वो आनंद, भजन में, मंत्र में, साधना में वो फल होता है कि भगवान सम्मुख खड़ा। इंद्रमाला एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष की बनती है। उसमें 1.25 गांठ लगती है, मतलब हर रुद्राक्ष के बाद में 1.25 गांठ लग जाना चाहिए। 1.25 गांठ का मतलब जानते हो ना सब लोग, समझ में आती है 1.25 गांठ? कल भी वर्णन आया था 1.25 गांठ का। क्या मतलब होता है? धागे में गांठ लगाई, अब कोई वस्तु, जैसे एक धागे में ये गांठ लगी हुई है, ठीक है, एक गांठ लगी, एक उस गांठ के बाद में जो दूसरी गांठ लगी वो भी गांठ ही कहलाएगी, पर गठान के ऊपर, गांठ के ऊपर दूसरी गांठ अगर लग जाए तो वो सवाया कहलाए। बस इतना ध्यान रखिए, इसको कहते 1.25 गांठ। कल आपको कथा में वर्णन किया था, 9 रुद्राक्षों का जो वर्णन किया था,
कौन कौन से थे? जम के बोलो। 4, 5, 6, 3 रुद्राक्ष का वर्णन महाराज। उसमें 1.25 गांठ का वर्णन आ रहा था बार बार, और आप सुन भी रहे थे। पूछा भी नहीं आपने एक बार भी कि 1.25 गांठ होती क्या। बस अब रुद्राक्ष तो बता दिया, पर अब एक दूसरे से कह रहे कि ये 1.25 गांठ होती क्या है, मैंने कहीं सुनी भी नहीं ने पढ़ी भी नहीं। अब महाराज तो बता दिया, अब अपन करें तो करें कैसे। तो गांठ के ऊपर जब गांठ चढ़ जाए तो वो सवाया हो जाती। हम तो कहेंगे हो सकता है पुराण में इसलिए भी लिख दिया होगा 1.25 गांठ का, क्योंकि रुद्राक्ष का जो छिद्र होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हो सकता है 1 गांठ आपने लगाई और रुद्राक्ष का मन का उधर चले गया, तो इसलिए उस पर 1.25 गांठ, गांठ पे गांठ चढ़ जाओ, 1.25 गांठ। इंद्रमाला में भी एक रुद्राक्ष के बाद में 1.25 गांठ, दूसरे रुद्राक्ष के बाद में 1.25 गांठ, ऐसे 21 रुद्राक्ष के बाद में भी 1.25 गांठ का वर्णन। ये इंद्रमाला कहलाती। शिव महापुराण की कथा कहती है इंद्रमाला। इंद्र ने पूछ लिया देवऋषि नारद से, नारद जी अब आपको एक संवाद सुनाएंगे क्या? नारद जी ने पूछा क्या संवाद, क्या पूछना चाहते हो बोलो। देवऋषि नारद बोले मेरे को इतना सा पूछना है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। ये रुद्राक्ष हुआ कैसे, ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है। तब देवर्षि नारद ने इंद्रदेव को रुद्राक्ष के प्रकट होने की कथा कहना प्रारंभ किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज। एक कथा तो हमको शिव महापुराण में मिल जाती है कि माता सती के याद में, वियोग में भगवान शंकर एकांत में बैठकर जब तप साधना में डूबे हुए थे, उस तप साधना में माता सती की जब याद आ जाती है, उस तप साधना में माता सती का जब स्मरण आ जाता है, तो शंकर के नयनों से अश्रु गिर जाता है। और अश्रु गिरा, वही अश्रु का जो पौधा उत्पन्न हुआ है, वृक्ष उत्पन्न हुआ है, वही रुद्राक्ष का वृक्ष। एक कथा तो अपन ने शिव पुराण की सुन ली, अब आ जाओ स्कंद पुराण में। महाराज त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए सारे 33 कोटि देवी देवता अपना अपना प्रयास कर चुके थे। कहीं कहीं का असुर राक्षस ऐसा होता है जिसको मारने के लिए संपूर्ण देवताओं ने अपना प्रयास कर लिया, परंतु वो त्रिपुरासुर नहीं मरा। शिव जी का एक नाम है क्या? त्रिपुरारी। वो केवल इस त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान का नाम पड़ा। अब सारे देवता इधर जहां जहां जा सकते थे वहां वहां से उन्होंने बहुत प्रयास करा, पर नहीं मरा। इस त्रिपुरासुर की कथा से हमको एक सीखने को मिल रहा है, जो भगवान देवऋषि नारद इंद्र को समझा रहे हैं, उससे हमको एक सीखने को मिल रहा है। जब त्रिपुरासुर मर नहीं रहा, सब थक गए, तब आखिरी में शिव की शरण में गए। उसी तरह कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई कार्य, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई धंधा, कोई पानी, कोई नौकरी, कोई सर्विस, आप सब जगह से प्रयास कर लिए, हर तरह से सोच लिया कि ये राक्षस मरे, अर्थात
आपने हर तरह से सोच लिया कि मेरा अब ये दुख कट जाए, अब मेरी ये तकलीफ मिट जाए, अब मेरी ये समस्या समाप्त हो जाए, यहाँ भी हो जाए वहां भी हो जाए, हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, सब जगह जगह जाकर निवेदन कर लिया, तब भी सुख नहीं मिला। देखो ये किसी ने लिख कर भेजा, अदिति पंचाल है कोई उज्जैन से, उन्होंने लिखा है ये पत्र बच्ची ने। अदिति पंचाल को 6 महीने की उम्र से पेट की तकलीफ थी, 8-10 दिन तक बहुत तकलीफ रही, अंत में इस बच्ची का ऑपरेशन भी करवा दिया। ऑपरेशन कराने के बाद भी ये बच्ची को आराम नहीं लगा। अब देखिए कथा वही बोल रही है ना, यहाँ भी हो जाए वहां भी हो जाए, सब जगह प्रयास कर लिया, अंत में उसमें लिखा है नीचे, शिव महापुराण सुनना चालू किया और महाशिवरात्रि के दिन धतूरे का प्रयोग किया जो बताया गया था पेट के लिए। उसके बाद अब मेरी बच्ची ठीक हो गई है। हर जगह वो बैठी होगी कहीं, जिसने पत्र लिखा है, कहाँ है बेटा? अब ठीक हो आप? पूरा आराम लगा है आपको? नमः शिवाय। आप ही का नाम अदिति है? पिताजी का नाम? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बैठिए। बाबा ने आपको स्वस्थ करा, बाबा से यही निवेदन। शिव महापुराण की कथा कह रही है, इस कथा से इंद्र और ये देवर्षि नारद और इंद्र के संवाद से हमको सीखना है। भटक लिए जहां तहां, देख लिए, त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए, असुर को मारने के लिए सारे प्रयास कर लिए गए। हर तरह के प्रयास करने के बाद भी, हर तरह के प्रयास करने के बाद भी त्रिपुरासुर नहीं मरा। तब देवता शिव जी की शरण में गए। जब कोई काम नहीं हो रहा, हर जगह से आप ठोकर खाकर आ गए, हर जगह से आप होकर आ गए, हर जगह से आप निवेदन कर कर आ गए और वहां से भी नहीं हुआ, तब अंत कहता है कि जब सब जगह से हार जाओ तब शंकर की शरण में चले जाओ, वो संभाल लेगा, वो शिव जान लेगा। फिर अंतिम बिंदु वो शंकर। तब वो अंतिम बिंदु मेरा शिव है। भगवान के भरोसे पर, विश्वास पर, दृढ़ता पर, भक्ति पर रमे। उस त्रिपुरासुर को मारने के लिए सारी व्यवस्थाएं जितने देवताओं से बन सकती थी उन्हें सब करी। पर किसी से नहीं मरा। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव सब गए भगवान की शरण, सारे, पर नहीं। यहां तक शास्त्र कह रहा है कि जगतजननी जगदम्बा अंबा भवानी माता दुर्गा आद्य शक्ति मां भवानी भी गई, ब्रह्मदेव भी गए, इंद्रदेव भी गए, सब गए, फिर भी त्रिपुरासुर नहीं मरा। हजारों वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहा तो भी नहीं मरा। दो साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल,
कई लोग आकर कहते गुरुजी हमारा पुराना समय बहुत अच्छा था, हम 4 साल से इतने तकलीफ में, हम 6 साल से इतने तकलीफ में, हमारे ऐसा हो गया, 5 साल से ऐसा हो गया। आखिर कई वर्ष यहाँ त्रिपुरासुर की कथा भी तो वही करे, कितने वर्ष लग गए देवताओं को, पर नहीं मरा तो नहीं मरा। सुख और दुख में यही अंतर है महाराज। सुख जो जाता है ना, सुख जो समय सुख का समाप्त होता है ना, ये मालूम नहीं पड़ पाता। और दुख के अगर 2 साल भी हैं, 6 महीना भी हैं, 4 महीना भी हैं, 8 महीना भी हैं, तो ये दुख के जो 8 महीना होते हैं ना, ये रुला रुला देते हैं, तकलीफ दे देते हैं, नैनों से जल बने लगता है, अश्रु बने लगता है, रुला रुला देते हैं, ये जल देते हैं। पर भगवान से निवेदन करते रहना, भगवान से निवेदन करते रहना कि भोलेनाथ तुम राजी रहना हो, बाकी के तो अगर तुम राजी हो ना तो दुख तो कट जाएगा। भोला सब दुख काटो, भोला शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ये दुख जो आन पड़ा है, ये दुख जो मेरे मस्तक पर चढ़ गया है, ये अब मुझसे सहा नहीं जाना, बस आप इसको काट दीजिए। देवताओं ने देख लिया कि त्रिपुरासुर असुर मर ही नहीं रहा, राक्षस कहीं जा ही नहीं रहा, समाप्ति ही नहीं हो रहा, त्रिपुरासुर के तो प्राण जा ही नहीं रहे। तब सारे देवता मिलकर फिर पहुंचे भोलेनाथ जी के पास में और शंकर जी से जाकर निवेदन करा, विनय करी भोलेनाथ जी से जाकर आराधना करी। शंकर भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ ये बताओ, कैसे आए हो, क्या हो गया? बस प्रभु थोड़ी अर्जी लेकर आए। अच्छा, अर्जी भी वही सुनता है, और आप अपनी अर्जी तुम सोचो कि मैं अपने रिश्तेदार को सुना दूं, वो जब सीधे मुंह बात नहीं करे तो तुम्हारी अर्जी सुने? अरे बोलो तो जम के सुनेगा। तुम सोचो कि मैं अपनी अर्जी अपने रिश्तेदार को सुना दूं, जब रिश्तेदार सीधे मुंह बात नहीं करे तुम्हारी विपदा की घड़ी में, और अगर तुम विपदा की घड़ी में कहीं पहुंच भी गए ना किसी के यहाँ, तो पहले तो लोग ये सोचेंगे कि कुछ ना कुछ मांगने आई हो। अपन अपनी तो छोड़ो, श्रीमद् भागवत में ही देख लो ना, श्रीमद् भागवत के भीतर 10वें स्कंद में श्री सुदामा जी भगवान कृष्ण के द्वार पर जाते, आवाज लगाते, नातिक भिक्षु खड़ा विप्र सुदामा नाम, हमें बताया कुछ नहीं और कहता प्रभु से काम। नातिक दरवाजे पर भिक्षु खड़ा है, विप्र सुदामा नाम है। हमने बार बार उससे पूछा है, बहुत सारी बातें हमने उससे करी है, बहुत कुछ हमने पूछा है उससे, और हमको तो लगता है बहुत तन पर कपड़ा नहीं है, एक पिछोड़ा पड़ा हुआ है, सिर पे एक पाग बंधी हुई है, वो भी 50 जगह से फटी हुई है। हमको तो लगता है मित्र कह रहा है, पर मित्र मित्र नहीं है, मांगने के लिए आया। ये मित्र वगैरह नहीं है, ये तो मांगने के लिए कोई प्लानिंग करी होगी, कोई विचार करा होगा कि चलो
द्वारकाधीश के पास चलते हैं, ब्रजवासी है, वृंदावन के रहने वाले हैं, यहाँ आकर बस गए। अपन भी कह देंगे कि हम भी ब्रजवासी हैं, हम भी ठाकुर जी के साथ में रहे हैं, चलो जरा चलो लेते। दुनिया के लोगों की आदत होती है, द्वारपाल करें, दुनिया के लोगों की आदत होती है कि जब व्यक्ति के पास में धन आ जाता है तो रिश्तेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। कोई अगर अच्छा पद मद मिल जाए ना, किसी को मंत्री वंत्री बन जाए, फिर उसकी जो रिश्तेदारी निकलना चालू होती है, कौन वो तुम्हारी बुआ का छोरा। अच्छा। अब इसके मन में आया, ना तो कभी इसकी बुआ दिखी और ना कभी छोरा दिखा, एक ब्याह में नहीं दिखा, एक फंक्शन में नहीं दिखा, और क्या वो तो बुआ का छोरा। कौन वो? हमारे तो ताऊ जी का लड़का। अच्छा, तो के किधर से ताऊ जी का लड़का? तो के हमारी मौसी के जेठ का छोरा, छोरे का छोरा, छोरे का छोरा, बस वही। अब वो छोरा ही छोरा कहती रहे तो मुंडा से निकल जाता छी छोरा। अब वो छोरा छोरा बोलते जा। वो तो कहते ताऊ जी का छोरे का छोरा, छोरे का छोरा। अरे रिश्तेदारी, धन है तो रिश्तेदारी। धन के साथी हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों थे, जब सुख ही नहीं तो कोई नहीं। कौन मिलेगा? संबोधन देखिए महाराज, ये हमारा परिचित है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा नातेदार है, ये हमारा कुटुंबी, ये हमारा परिवार वाला, ये हमारा सगा संबंधी। धन का, और जैसे ही तुम्हारे पास में से धन गया, जैसे ही तुम्हारे पास में से सत्ता गई, जैसे ही तुम्हारे पास में से वैभव गया, जैसे ही तुम्हारे पास में से दौलत गई, फिर कोई नहीं पूछेगा। फिर तो जो तुम्हारे अपने भी हैं, हम तो उनको पहचानते ही नहीं है। कई साल हो गए उनसे मिले हुए, आज तक हम तो जाते थे तो ही नहीं मिल पाते थे। अब क्या पहचाने उनको? संबंध। अब क्यों बोले? जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम। बस शिव तुम्हारे सम्मुख में, शंकर तुम्हारे दरवाजे पर, शिव तुमने याद किया और शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आए। मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे चौखट तुम्हारे सामने होगा। हृदय से याद किया जाए। दुख आया तब याद आया, देवताओं से नी सधी, देख लिया अपने से नी मरने वाला, तब इन्होंने शंकर जी को याद करा। भोलेनाथ के पास चलिए, वो सा देगा। दुख आएगा, विपदा आएगी। संसार में अगर जन्म लिया है, मनुष्य की देह मिली है, चाहे साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, भगत हो, चाहे संसार में रहने वाला मानव हो, प्रत्येक मनुष्य जो भूमि पर जन्मा है उसको सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। दोनों मिलेंगे। सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम। दो पहलू चले, नारी है तो पुरुष भी है, कन्या है तो वर भी है, दो पहलू चल रहे हैं। अब पहले से ही चलते चले ये दो पहलू, तो फिर अब सोचना क्या? दुख आ भी गया तो टेंशन नहीं।
बाबा के भरोसे पर छोड़ दो, शंकर जी को दे दो, भोलेनाथ जी से कह दो कि अब ये सब तुम्हारे भरोसे पर छोड़ दिया। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब हमारे को, अब हमने सोचा ही नहीं कि अब ये दुख आया है तो कैसे निपटेगा। अब तो तुम निपटाओ।